Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus, thank you, Lord. आइए इस समय हम सब प्रभु की महान उपस्थिति में आए, प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। वो अद्भुत और पराक्रम के काम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग आज की शाम में प्रभु आज के वर्ड को सुनते हैं, आपका पवित्र आत्मा हर एक से बातचीत करे, हमारे हृदयों को और हर एक बातों को आप प्रभु अपने कंट्रोल में ले लीजिए और होने दीजिए आपका पवित्र आत्मा बड़े अद्भुत तरीके से हम में से हर एक से बातचीत करने पाए। इस समय को और हमारे जीवनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आज जो वर्ड मैं लोगों के साथ शेयर करूं, आपका पवित्र आत्मा प्रभु आपके लोगों से बातचीत करने पाए। इस समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूं और यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। मैं बिलीव करता हूं कि आप सभी लोग आशीषित हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारे साथ आराधना करें और आज जो वर्ड परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है उस वर्ड को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप में से हर एक से बहुत अद्भुत तरीके से बात करने वाला है। सो आइए क्यों ना हम लोग एक आज आराधना का गीत गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें और मैं चाहता हूं कि इस गीत में प्रभु को धन्यवाद देते हुए आनंद करें। यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे होने से मेरा होना है, तेरे होने से मेरा होना है, तेरी सांसों से मुझको ये जीवन मिला। धन्यवाद यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए सब अपने घरों पर आराधना करें, प्रभु के नाम को धन्य कहें। सोचों से बढ़कर, ख्वाबों से बेहतर देखा है मैंने खुला आसमां। सोचों से बढ़कर, ख्वाबों से बेहतर देखा है मैंने खुला आसमां। जिंदगी में मेरी यीशु तूने असंभव कामों को पूरा किया। जिंदगी में मेरे यीशु तूने असंभव कामों को पूरा किया। तेरे कहने से चीजें होती हैं, तेरे कहने से चीजें होती हैं, तेरे वस्त्र के घेरे से मंदिर बना। धन्यवाद यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दर से उठाकर हाथ पकड़कर मेज पे अपनी शामिल किया। दर से उठाकर हाथ पकड़कर मेज पे अपनी शामिल किया। लहू से धोकर आत्मा से भरकर खुशबूदार इत्र मुझे मल दिया। लहू से धोकर आत्मा से भरकर
खुशबूदार इत्र मुझे मल दिया। तेरे वचनों में ऐसी कुव्वत है, तेरे वचनों में ऐसी कुव्वत है, मुर्दा दिल को तू आज भी जिंदा किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो गीत है आपके लिए एक आशीष का कारण जरूर रहेगा। मैं जब इस गीत के लिरिक्स को सुन रहा था, भाई जेरेड और उनकी वाइफ ने, पास्टर जेरेड और उनकी वाइफ ने इस गीत को बहुत अद्भुत तरीके से लिखा है। सोचों से बढ़कर, ख्वाबों से बेहतर, देखा है मैंने खुला आसमां, जिंदगी में मेरी यीशु तूने असंभव कामों को पूरा किया। तेरे कहने से चीजें होती है, तेरे वस्त्र के घेरे से मंदिर भरा। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत से गीत के लिए। मैं बिलीव करता हूं कि आपकी सोच से ज्यादा, आपकी समझ से परे, आपकी योग्यताओं से ज्यादा आपका और मेरा खुदा आपके जीवन को आशीषित करने पाए। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इन दिनों में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि फास्टिंग से रिलेटेड कुछ बातों को टच करूं, जिससे कि आप फास्टिंग के उद्देश्य को और फास्टिंग क्यों करना है, फास्टिंग करने के क्या बेनिफिट्स है, इन सारी बातों को आप समझ सके, देख सके। और हम लोग कुछ कुछ आयतों को भी पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि हम सब अपने बाइबल को अपने घरों पर निकाल सकते हैं। कुछ आयतों को, बहुत ज़्यादा आयतों को हम नहीं पढ़ेंगे, मगर मैं आपको जस्ट हो सकता है रेफरेंस जो है बीच में बता दूं, जिससे कि आप अपने घरों पर इसके अध्ययन को कर सके। आज जो वर्ड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है, फास्टिंग जो है वो परमेश्वर को एक्सेस देती है आपकी परिस्थितियों में काम करने के लिए, या फिर ऐसे कहना चाहिए अंग्रेजी भाषा में, फास्टिंग का जो मतलब है अनलॉकिंग एक्सेस टू गॉड। परमेश्वर के एक्सेस को या परमेश्वर को आमंत्रित करना किसी चीज में, उसे उन चीजों को अनलॉक करना, या साधारण भाषा में कहे कि जब आप अपने परिस्थितियों में प्रभु को बुलाना चाहते हैं, सो उपवास जो है वो उसे अनलॉक करने का या प्रभु को आमंत्रित करने का काम करता है, जिससे कि प्रभु आपकी परिस्थितियों में आए, आपसे बातचीत करे और परमेश्वर आपके परिस्थितियों में हस्तक्षेप करे। उपवास के बारे में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा हुआ है, और उपवास के विषय में बहुत जगह पर बाइबल में लिखा हुआ है। मगर जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, तो कैसे परमेश्वर आपके चीजों में, आपके बातों में, आपकी परिस्थितियों में, आपके सीजन में कैसे हस्तक्षेप करने लगता है। आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस का नहीं है। बाइबल जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस का नहीं है, मगर शैतान के हाकिमों से, शैतान के अधिकारियों से तुम्हारा युद्ध है। सो हमारा युद्ध जो है वो मनुष्यों से कभी भी नहीं है, हमारा युद्ध किसी व्यक्ति विशेष से भी नहीं है। ये इसी प्रकार से है कि कई लोगों को लगता है कि सांप का रूप धारण कर कर शैतान आया था, तो हमारा बैर जो है वो सांप से है। नहीं, हमारा बैर सांप से नहीं है, वो तो सर्प का रूप धारण कर कर आया था। सांप भी एक जानवर के जैसे है, मगर जो शैतान उसका रूप धारण कर कर आया था, हमारा युद्ध उस शैतान से। सो शैतान कुछ लोगों को हमारी लाइफ में यूज करता है, जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करे, हमारी लाइफ को खराब करने का काम करे। सो बिब्लिकली वो लोगों से हमारा युद्ध नहीं है, मगर जो शैतान उनके अंदर समाकर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, हमारा युद्ध शैतान से। सो शैतान जो है उसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, वो किसी के अंदर समाकर काम करता है।
क्योंकि जब आप उसके ओरिजिन को या उसके उत्पत्ति को समझेंगे तो वो भी एक एंजल है, और एंजल स्पिरिट्स है। वो फिजिकल नहीं है, वो शरीर से नहीं है, वो एक स्पिरिट है। सो शैतान कभी भी जब हमसे युद्ध करे, सो उसका युद्ध वो किसी के साथ हमसे, अगर किसी को हमारे अगेंस्ट कर हमारे अगेंस्ट खड़ा करेगा तो वो फिजिकल मनुष्य की बॉडी लेगा, मगर उसे हराने के लिए हमें फिजिकली उस व्यक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें स्पिरिचुअली, हमें आत्मिक तौर पर अपने युद्ध को लड़ने की जरूरत है। सो जब आप युद्ध की बात करते हैं, सो युद्ध का मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल किसी से लड़े, मगर बिब्लिकली जो स्पिरिचुअल फाइट होती है वो शैतान और शैतान के हाकिमों के अगेंस्ट में है, जो एक स्पिरिट है। सो जब आप फास्टिंग करते हैं, आप अपने आत्मा पर फोकस करते हैं, आपकी आत्मा को तगड़ा बनाते हैं, परमेश्वर को अपने परिस्थितियों में आमंत्रित करते हैं, तो फास्टिंग करना एक स्पिरिचुअल एक्ट है। फिजिकल या शरीर को मार करके आत्मा पर फोकस करना मीन्स आत्मा को स्ट्रेंथन करना। इसका मतलब यह है कि आप आत्मा पर ध्यान दे रहे हैं। सो उपवास करना ऐसे दिख रहा है फिजिकली आप खाना नहीं खा रहे, मगर उसका जो प्रभाव है वो आत्मिक क्षेत्र में होता है। हालेलुया। सो जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको बाइबल में नजर आएगा कि कैसे लोगों ने अपने युद्धों को प्रभु के हाथ में देने के लिए, प्रभु को अपने आप को सरेंडर करके प्रभु के हाथ में उस बैटल को देने के लिए उन्होंने कैसे फास्टिंग और प्रेयर करी। कुछ अध्याय है, मैं आपसे पढ़वाऊंगा नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि आप उसे घर पर जरूर पढ़ें। जब आप सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, इसका 20वां अध्याय पढ़ते हैं और इसकी पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोशापात पर कई लोग आक्रमण करने के लिए निकल गए, और यहोशापात जो है उसने अपने सभी लोगों के साथ फास्टिंग प्रेयर करना चालू कर दी। अब जब ये फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे, ये फास्टिंग प्रेयर में एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा समाया और वो बोलने लगा कि तुम्हें युद्ध करने के लिए जाना है, मगर लड़ोगे तुम नहीं, मैं तुम्हारे बिहाफ में, अर्थात परमेश्वर हमारे बिहाफ में लड़ेगा। सो देखिए, जब यहोशापात को पता चला कि वो प्रॉब्लम में आ गया है, वो ट्रबल में आ गया है, लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, सो एक तो वो ये काम कर सकता था कि खुद लड़ने के लिए जाता और अपनी क्षमता और अपनी योग्यताओं से युद्ध लड़ता, मगर जबकि वो एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया है जहां पर उसे समझ में आ गया, आई कैन नॉट फाइट माई बैटल बिकॉज इट्स नॉट अ इजी बैटल, ये एक साधारण बैटल नहीं है। सो उसे पता चल गया कि ये बैटल मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं जीत सकता, मुझे परमेश्वर का हाथ चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए कि परमेश्वर आकर इंटरफेयर करे। सो उसने क्या किया, उसने स्वयं और सारे यहूदा में उसने उपवास का प्रचार करवाया कि सब लोग उपवास करो। और बाइबल कहती है कि जैसे उन्होंने उपवास किया, परमेश्वर ने सारे मैटर को अपने हाथ में ले लिया। जैसे परमेश्वर ने सारे मैटर को अपने हाथ में ले लिया, यहोशापात और उसके लोग सिर्फ वहां पर गए, मगर जाने से पहले, पहुंचने से पहले, आमना सामना होने से पहले परमेश्वर ने घातकों को बिठाकर सारे विरोधियों को मार डाला। सो ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि यहोशापात ने अपनी बैटल को फास्टिंग करके परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में दे दिया। पता है, जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, आप अपनी सारी बैटल्स को यहोवा के हाथ में हैंडओवर कर देते हैं। अब जब फास्टिंग करते हैं, अब ये आपका बैटल नहीं रह जाता, अब ये प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं रह जाती, अब उन लोगों को फेस करना आपको नहीं है, उन लोगों को जवाब देना आपको नहीं है, उन लोगों से लड़ना आपको नहीं है। ये सारी जितनी भी बातें हो रही है, उन सारी बातों के लिए क्या करना है बताएं? जैसी आप फास्टिंग करते हैं, आपने अपनी बैटल को यहोवा के हाथ में दे दिया, और जैसी प्रभु उस बैटल को टेक ओवर करता है, अपने हाथ में ले लेता है, then you don't need to worry। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर आपके बिहाफ में लड़ने और आपके बिहाफ में खड़े होने जा रहे हैं। फास्टिंग हमारे लिए शायद, कई लोगों के लिए शायद एक रिचुअल होगा,
मगर जब आप एक बहुत जेन्युइन तरीके से फास्टिंग प्रेयर करते हैं, लिटरली आप अपनी बैटल को, लिटरली आप अपनी समस्या को, लिटरली आप शैतान के उस योजना को जो आपके अगेंस्ट में है, उसे प्रभु के हाथ में दे देते हैं। और जैसी वो प्रभु के हाथ में आती है, प्रभु अपने तरफ से, प्रभु अपने तरीके से उस बैटल को हैंडल करता है। आपको पता है जो उकाब पक्षी होते हैं, मैंने जिस स्टोरी को सुना है, जो उकाब पक्षी होते हैं वो जब सांप से या सर्प से जब युद्ध करते या उसे मारते हैं, तो कभी भी वो उसे जमीन पर नहीं मारते, पृथ्वी पर ये या फिर जमीन पर नहीं मारते, वो उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं और उसे ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। और वो दो तरीके से वो इंपॉर्टेंट जो उसके सांप के हारने का या सर्प के हारने का जो तरीका होता है, वो क्या होता है पता है? वो जैसे ही ऊपर जाता है उससे ऑक्सीजन जो है वो मिलना कम हो जाती है और वो ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है पता है? आपकी बैटल यदि आप पृथ्वी पर लड़ोगे, आप हार सकते हो। यदि आप खुद लड़ोगे, आप हार सकते हो। उस शैतान को ऐसे वातावरण में लेकर जाइए जो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, और फिर आप देखोगे वो आपके किसी भी परिस्थितियों में कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप फास्टिंग करते हो, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में शैतान की योजनाओं को लाकर खड़ा कर देते हो, अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर परमेश्वर की महान उपस्थिति से भरा हुआ है। एंड यू विल सी, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। हालेलुया। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं पता है? आपको इस बात को समझने की जरूरत है। जब आप फास्टिंग करते हैं, आप अपनी बैटल को यहोवा के हाथ में सौंप देते हैं। आप परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु क्या मुझे करना है, आप किस तरीके से लेकर चलेंगे? यहोशापात को पता चल गया था, मुझे जाना तो है मगर युद्ध यहोवा लड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने बोल दिया है, अब यहोवा हैंडल करेगा। पता है, जब परमेश्वर आपके परिस्थितियों में कुछ करना चाहता है और जैसे आप फास्टिंग प्रेयर कर कर प्रभु को प्रायोरिटी देकर कहते हैं, प्रभु नाउ यू डू इट, प्रभु अब आप करें, यू फाइट माय बैटल, यू हैंडल इट, यू टेक केयर ऑफ इट लॉर्ड। आप जैसे परमेश्वर के हाथ में देते हैं, आप जैसे उपवास कर कर परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, फिर वो बैटल जो है वो आपकी नहीं रह जाती। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात पर बिलीव कर रहे हैं? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कैसे यहोशापात ने अपनी बैटल को परमेश्वर के हाथ में दे दिया? बाइबल कहती है जैसे उसे पता चला कि लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, वो यहोवा की खोज में लग गया। और यहोवा को खोजने का तरीका क्या था बताएं? फास्टिंग और प्रेयर। फास्टिंग आपको परमेश्वर को खोजने में, प्रभु के गाइडेंस को खोजने में, प्रभु के हृदय को खोजने में और परमेश्वर के बातों को खोजने में मदद करेंगे। आमीन। जब आप आगे बढ़ते हैं, बाइबल में आपने एस्तेर के विषय में भी पढ़ा है। एस्तेर उसके लोगों के लिए राजा के पास जाकर कहने वाली थी कि राजा, जो शत्रु है वो हमारे लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। सो एस्तेर ने क्या किया बताया? एस्तेर ने अपने सारे लोगों से कहा फास्टिंग करो, प्रेयर करो। उसके सहेलियों से कहा तुम भी फास्टिंग करो, मैं भी फास्टिंग करती हूं। और इस तरीके से उसने इस पर्टिकुलर मैटर को यहोवा के हाथ में दे दिया। और जब उन्होंने फास्टिंग करी, जब उन्होंने फास्ट किया, पता है स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में कुछ हुआ। इवन राजा जिसके प्राणों को मोर्दक्के ने बचाया था, और राजा भूल गया था, परमेश्वर ने जाकर उसे रात में जाकर स्मरण करवाया, रात में जाकर उसके स्वप्न में घुसकर, उसके दिमाग में घुस करके उसे स्मरण करवाया। पता है जब आप फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, स्पिरिचुअली एनवायरनमेंट में आप अपनी बैटल को दे देते हैं, आप परमेश्वर के हाथों में अपनी बैटल को दे देते हैं। एस्तेर ने जैसे ही ऐसा किया, राजा का दिमाग खुल गया। राजा इस बात को समझने लगा। और ये समझने क्यों लगा पता है? क्योंकि अब बैटल को, अब
समस्या को यहोवा ने अपने हाथ में ले लिया था और राजाओं के मनों को नालियों के जैसे मोड़ने वाला खुदा अब उस पिक्चर में एंट्री कर चुका था। आपकी लाइफ की पिक्चर में, आपकी लाइफ की मूवी में जैसी वो खुदा एंटर करता है, जैसे आप फास्ट करते हैं, जैसी वो खुदा आता है, वो सारी चीजों को पकड़ लेता है, हाथ में ले लेता है और फिर आपके बिहाफ में लड़ना प्रारंभ करता है। हालेलुया। ऐसे नहीं, जब आप डैनियल के बारे में पढ़ेंगे, आप डैनियल ने फास्ट किया। पता है, ये वे लोग थे जिनकी डिपेंडेंसी प्रभु के ऊपर थी, जो इस बात को जानते थे कि जब हम प्रभु पर डिपेंड हो जाएंगे, जब हम प्रभु पर आश्रित हो जाएंगे, प्रभु अद्भुत काम करना प्रारंभ करेंगे। जब हम फास्टिंग करेंगे, हम प्रभु को आमंत्रित करेंगे, प्रभु आप आइए, आप आकर हमसे बातचीत करें, आप आइए प्रभु, और आप आकर पिता परमेश्वर, आप आकर प्रभु सारी चीजों को हैंडल करना प्रारंभ करें। फास्टिंग प्रभु पर डिपेंडेंसी को बढ़ाती है। फास्टिंग आपकी परिस्थितियों में प्रभु को आमंत्रित करती है। फास्टिंग एक आपकी बैटल को एक स्पिरिचुअल मैनर में लेती है। फास्टिंग करना सारे समस्या का रूट कॉज जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसमें जाकर के उस रूट को, उस जड़ को उखाड़ कर फेंकती है। फास्टिंग प्रेयर आपको प्रभु पर डिपेंड कर देती है। फास्टिंग प्रेयर परमेश्वर के हस्तक्षेप को लेकर आती है। जब आप फास्ट करते हैं, फास्टिंग एक नॉर्मल चीज नहीं है। फास्टिंग एक साधारण बात नहीं है। अगर आप इसे साधारण तौर पर कर रहे हैं तो ये जरूर एक भूख हड़ताल के जैसी है, मगर जब आप उसको बिब्लिकल मैनर में करते हैं, जब आप उसे बिब्लिकल मैनर में करते हैं, वो बहुत अद्भुत हो जाती है। मैं एक बाइबल वर्स आपके लिए पढ़ता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती इसका 6वां अध्याय और इसकी 16वीं आयत में ऐसे लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें जाने, उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। एक प्रकार की फास्टिंग वो है जहां पर आप लोगों को, पास्टर को, कलीसिया को, परिवार के लोगों को बताने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। मगर बाइबल कहती है कि ये फास्टिंग वो फास्टिंग है जहां पर आप उदास हैं, जहां पर आप निराश हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं 40 दिन के फास्टिंग में हूं। बाइबल कहती है ये कपटियों के द्वारा किया गया फास्ट है। आगे लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो। हालेलुया। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पता है, तेल का मतलब अनॉइंटिंग से लगाया जाता है। हालेलुया। जब आप अपने ऊपर ऑयल डालते हैं, इसका मतलब यह है आप उस अभिषेक के साथ उपवास कर रहे हैं, आप उस अभिषेक में होकर प्रार्थना कर रहे हैं। अपने मुंह को धोना मतलब उस आनंद के साथ। उपवास करना एक दुख की बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब हम बचपन में चर्च जाते थे, चर्च में कोई प्रेज सॉन्ग 40 दिनों में गा नहीं सकता था। मतलब आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये गाना बैन था 40 दिनों में। और मुझे लगता था कि अगर गलती से किसी ने अगर वो आज का दिन, तो लोग ये नहीं, दूसरा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा। और पूरे गाने क्रूस से रिलेटेड, शोक से रिलेटेड। और लोग 40 दिन जब उपवास की प्रार्थना में आते थे, they used to feel like अब रो देंगे तब रो देंगे, सिर्फ चर्च के अंदर उपवास की प्रार्थना के दौरान। मगर बाइबल क्या कहती है बताएं, अपना मुंह धो ले। अर्थात लोगों को ये न लगे कि तू उपवास में है, लोगों को ये लगे तू आनंद में है, लोगों को ये लगे कि तू प्रभु के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा है, तू जॉय को फील कर रहा है। तेरे मुंह पर उदासी नहीं आना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है आपका मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए। When you spend time with the Lord, जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, आप उदास नहीं होंगे, आप जॉय से भरे हुए रहेंगे, आप आनंद से भरे हुए रहेंगे। आपके चेहरे पर वो खुदा का नूर दिखना चाहिए।
हालेलुया। प्रभु के साथ बिताया हुआ पल आपके फेस पर उस जॉय, उस अनॉइंटिंग, उस ग्रेस को, उस फेवर को लेकर आएगा। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि कपटियों के जैसे उपवास नहीं करना है, दूसरों को दिखाने के लिए ये सब हरकतें नहीं करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने सर पर तेल अर्थात वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक में होकर आपको फास्टिंग करना है, प्रेयर करना है, प्रभु को ढूंढना है, प्रभु के विल को ढूंढना है, प्रभु को खोजना है, अपना मुंह धोना है और लोगों को पता तक न चले कि आप उदास है, आप निराश है। लोगों को यही पता रहे आप उदास नहीं है, आप आनंद से भरे हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं और एक बाइबल वर्स हम लोग पढ़ेंगे और फिर इससे फिनिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि संभव हो सके तो आप इस लाइव सेशन को लोगों के साथ शेयर करें। आइज़ाया चैप्टर 58 and verse 6 to 9, यहां पर लिखा हुआ है। आइज़ाया चैप्टर 58 verse 6 to 9। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? हालेलुया। इसका मतलब यह है, जब आप उपवास करते हो, प्रभु आपके कैरेक्टर को बदलता है। जब आप उपवास करते हो, आप उस अभिषेक के कारण वो जुओं को आप तोड़ते हो। और सिर्फ जुए आपके जीवन के नहीं, समस्याएं आपके जीवन की नहीं, मगर उपवास करके आप अपने ही नहीं मगर दूसरों के जीवन के जुओं को भी आप तोड़ते हो, ब्रेक करते हो। फास्टिंग एक स्पिरिचुअल एक्ट है, शरीर में किया हुआ ऐसा काम जो आत्मिक प्रभाव डालता है। दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। शरीर में किया गया एक ऐसा कृत्य जो आत्मिक परिणामों को लेकर आता है, आत्मिक क्षेत्र में काम करता है। We called it fasting. Hallelujah. So fasting कभी भी लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, मगर फास्टिंग का मतलब है you are inviting God in your season. You are giving access to God to handle your battle. You are seeking God in your trouble. You are willing God to handle your battle. And this is how you try to invite God and give him access. Fasting से आप access देते हो प्रभु को। प्रभु आइए, Lord do something, Lord do something, Lord do something. Do it according to your will. Do it according to your pattern. प्रभु मेरे तरीके से नहीं, मेरी इच्छा से नहीं, मेरी योजनाओं से नहीं, मगर जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर दीजिए। पता है, फास्टिंग प्रेयर प्रभु उसमें काम करे, आपकी परिस्थितियों में उसके दरवाजे को खोल देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जस्ट इमेजिन करिए आज मैं कैसे दरवाजे को खोलने जा रहा हूं जहां पर खुदा खड़ा है और मैं खुदा से कह रहा हूं, प्रभु आप आइए। I cannot fight my battle and I am losing it. I want you to handle my battle. प्रभु आप मेरी बैटल को अपने हाथ में ले लीजिए, आप काम करें। और जैसे आप ऐसा करना प्रारंभ करते हैं, प्रभु सब कुछ शिफ्ट कर देता है। प्रभु सब कुछ शिफ्ट करना प्रारंभ कर देता है। प्रभु सब कुछ शिफ्ट करना प्रारंभ कर देता है। And this is how you can handle your battle. प्रभु को अलाउ करने के लिए you need to fast and pray, asking God to handle your battle.
asking God to take care of your stuff. प्रभु ये सब बातों को अपने हाथ में ले लीजिए। फास्टिंग प्रभु को अलाउ करना है। यहोशापात ने ऐसा किया, एस्तेर ने ऐसा किया, प्रभु के कई दासों ने ऐसा किया। और जब आप ऐसा करेंगे, इस बात को कंसीडर करके माइंड में सोचते हुए, मैं अपनी बैटल को खुदा के हाथ में दे रहा हूं, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, you will see the difference. Don't do the fasting and prayer just for the name's sake. अपने उस नाम के कारण नहीं, उस दिखाने के कारण नहीं, मगर ऐसे फास्टिंग करें जहां पर आप प्रभु के हाथों में सब कुछ दे रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, आप आइए और मेरे जीवन में, मेरी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करें, और प्रभु जैसा आप चाहते मुझे चलाएं।
जो मेरी आवाज को सुन रहे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि वो एक डिफिकल्ट सीजन और सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में जब वे फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, आप आकर उनके परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर लीजिए खुदा, और होने दीजिए प्रभु, उनकी बैटल को, उनके युद्ध को प्रभु आप अपने हाथ में ले लीजिए और आप उनके बिहाफ में लड़ना प्रारंभ करें। धन्यवाद देते आप ऐसा करने जा रहे हैं, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते, सुनियो, ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर के वर्ड को आपने सुना है, समझा है, और जो सुना है और समझा है आप उसके अनुसार काम करेंगे। विश्वास करने में हमने कल ही सीखा था, सिर्फ बिलीव नहीं करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, मगर एक्ट करना है। द मोमेंट यू विल एक्ट ऑन योर फेथ, वो पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ करेंगे। मैं बिलीव करता हूं ऐसा करने जा रहे हैं। कल हम फिर से मिलेंगे 8:30 बजे। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।